करके ऑफिशियली नंबर दिया गया है, उन पे अपना नाम लिखाइए, क्योंकि वो वहां पे हम लोग नाम ले लेके और हम लोग रात में प्रार्थना करते हैं। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରି ନିଜର ନାମକୁ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। प्रभु आप सभी को आशीष दीजिए, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା। हे मेरे सामर्थ्य भरा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आज हम सभी को फिर से एक बार आपने दिन दिए हैं, जो कि हम सभी के लिए एक मेरे परमेश्वर आपकी उद्देश्य को लेके चलना और हमारे जीवन में आए, इसीलिए आप दया कीजिए। प्रभु विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कि मेरे परमेश्वर प्रार्थना करवाने के लिए और पापा सब लोग सोचे थे, उसके साथ कोई बीमार में है, किसी का बीमारी है। मैं ये यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ, जिन्होंने भी आज सुबह ज्वाइन किए हैं उन सभी के ऊपर आप आशीष को बरकते मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ आने लगे मेरे परमेश्वर। और विशेष करके ये प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आप शांति को दीजिए, हर एक समस्या निकल जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, हर एक अंधियारा निकल जाए यीशु के नाम से। जिसका दर्द है, जिसका सांस लेने में दिक्कत है, जिसका चेस्ट पेन है, जिसका पेट में दर्द है, मेरे परमेश्वर उन सभी को आप चंगाई दीजिए, उन सभी को आप चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। आप उन सभी को छू लीजिए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आप आशीष कीजिए। हाँ मेरे खुदा, सभी के लिए उन सभी बारे में सब कुछ संभव है, जबकि मेरे परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ होगा। हे पिता आप दया कीजिए, हे पिता आप सामर्थ में मेरे परमेश्वर आपके आशीष को दीजिए। हे पिता आप सामर्थ में भर दीजिए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर आप सामर्थ में भर दीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए उन सभी भाई बहन को, उन सभी बच्चों को। पिता बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं, उन सभी को आप सामर्थ में भर दीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर चंगाई से भर दीजिए। हाँ शारीरिक की चंगाई के बाद आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। शारीरिक की चंगाई के बाद आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए आप अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति कोई साधारण नहीं है। आपकी उपस्थिति में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपके आशीष को पाने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। हाँ पिता आप वो परमेश्वर हो जो कि हमें आशीष को देते हो, आप वो मसीह हो जो कि हमें दया करते हो। पिता आपकी प्रार्थना, आप प्रार्थना सुने, हम लोगों के साथ आप है, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके हाथों में समर्पित होके ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम सभी को फिर से एक बार दिए हैं मेरे प्रियो वो समय जो कि हम लोग एक सामर्थ के साथ जीने के लिए, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सभी को एक समय दिए। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ସହିତ, ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। जुटा गया और ये हम लोग पिछले कल सुन रहे थे कैसे और सामर्थ्य से जो कि दूर होने के बाद एक भाई का मृत्यु कैसे हुआ, जिनका जीवन में कोई पाप नहीं था, वो कोई पाप नहीं करते थे, लेकिन शैतान ने किसी चालाकी, कैसे चालाकी से उनको और पहले सामर्थ्य की जो उपस्थिति से उनको दूर करने लगा। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମମାନେ ଯେପରି ଶୁଣୁଥିଲୁ କି କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପାପର କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଠାରୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ। और आश्चर्य की बात है वो इंसान थे जो कि विशेष करके कुछ प्रभु के वरदान को पाए थे।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅନେକ ବରଦାନ ସେ ପାଇଥିଲେ। आज हो सके आप में से वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आप हो सके आप प्रभु के कुछ दान वरदान को पाए हैं, लेकिन मेरे प्रियो आपको ये याद रखना चाहिए जो कि याकूब की पुस्तिका 2:26 में लिखा गया है। परमेश्वर की वचन ये है, जे जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हम लोग को ये जानना है आत्मा बिना शरीर मरी हुई है, वैसा ही विश्वास से कर्म बिना मरा हुआ है। और जब परमेश्वर की आत्मा अगर इस मंदिर में नहीं है तो फिर ये एक सांसारिक शरीर बन जाता है, और जब परमेश्वर की आत्मा ये शरीर में है तब ये प्रभु की मंदिर बनता है। और प्रभु की मंदिर बनाने के लिए हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना आवश्यक है। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାକୁବ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26 ପଦରେ, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମୃତ ଅଟେ। इसीलिए आत्मा की उपस्थिति यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति रखने के लिए हम लोगों को वचन में जो लिखा गया है वैसे कुछ काम करने की आवश्यकता है। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରଖିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। मेरे प्रियो ये हम लोगों को जानने की आवश्यकता है ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ वचन क्या कहती है। କି ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଅଛି। वचन सीधा सीधा कहती है कि हम लोगों को मसीह में विश्वास करना है, और मसीह सीधा कहते हैं जो मुझ में रहते हैं मैं उनमें रहता हूं। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୁହେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। और इसीलिए हम लोगों को और परमेश्वर की वचन में जब हम लोग रहते हैं, यीशु को हम लोग अपना शरीर में यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम लोग अपना मंदिर में रखते हैं, और रखने के लिए वचन को खुद के जीवन में लाना जरूरी है। और वचन को अपने जीवन में रखने के लिए सुनने के बाद प्रार्थना की जीवन आवश्यकता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଣୁଅଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆଣୁଅଛୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ରଖୁଅଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। एक दिन जब एक इंसान बचे रहता है, बचने के बाद उसके अंदर जो आत्मा होती है, आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो वो जब चाहे तो फिर शरीर को लोग ढूंढते हैं। ଆଉ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ରହିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। जो कि हम लोग अगर देखेंगे, ये मत्ती पुस्तक में लिखा गया है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौक फटने की ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମରିୟମ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ପଥରକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପଥର ଉପରେ ସେ ବସିଲେ। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्जवल था। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଶରୀର ଥିଲା ତାହା ଆଉ ବିଜୁଳି ପରି ରହିଥିଲା।
उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଥର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार, याद रखिए, अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु रखा गया था। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଯେ ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି। आपको ये पता है, जब आपके शरीर में आप किसी को ढूंढते हो, आपके घर के बच्चे हो, आपके परिवार के कोई वो हो, आप उस इंसान को आप जब ढूंढते हो, आप शरीर के द्वारा आप उसको खोज निकालते हो। ठीक इसी तरह प्रभु यीशु को भी ढूंढने के लिए इन लोग देखने के लिए और उस कब्र के पास चले गए। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ସେଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। आत्मा में जीने वाले इंसान ठीक इसी तरह होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो आत्मा में जीते हैं, जो आत्मा में चालना प्राप्त होते हैं, उनसे बच के रहिए, उनसे सम्मान दीजिए, क्योंकि वो किस दिग से आएंगे, कहां से आएंगे और कैसे जाएंगे ये बात आपको पता नहीं है। मेरे प्रियो, इसका कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है, और पवित्र आत्मा में अगर परिपूर्ण आप होते हो तो फिर आप शरीर से नहीं, आप आत्मा के द्वारा आप चालना को पाओगे, आप आत्मा के द्वारा आप जीना सीखोगे, आप आत्मा के द्वारा आगे बढ़ना सीखोगे। आप अगर शरीर के द्वारा आप अगर जीना चाहते हो, शरीर के द्वारा आप अगर प्रार्थना करना चाहते हो, तो फिर आपकी प्रार्थना बेकार हो जाएगी। लेकिन जब आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने लगोगे, आप आत्मा के द्वारा आगे बढ़ने लगोगे, याद रखिए आपका संपर्क सीधा परमेश्वर के संपर्क के साथ जुड़ता है। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରର ବଶରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଇନଥାନ୍ତି। इसीलिए हम लोगों को आत्मा दिया गया है, और वो आत्मा स्वयं खुदा से है, जो कि पवित्र आत्मा है। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ये पवित्र आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ये एक सहायकारी आत्मा के रूप के पहचान है, ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପରିଚିତ ଅଟେ, जो कि स्वयं परमेश्वर से है। ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଟେ। मेरे प्रियो, ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। हम शरीर से जीते हैं ना आत्मा से जीते हैं। ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। हम लोग अगर आत्मा के द्वारा जीते हैं तो फिर परमेश्वर की वचन हमारा जीवन में पूरा होगी। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। क्योंकि सभी शरीर का मृत्यु, मौत यहाँ पे निश्चित है, क्योंकि जीने के बाद मृत्यु को यानी मौत को स्वयं मनुष्य, वो इंसान जो कि हवा के द्वारा हम लोग प्राप्त हुए हैं। ଆଉ ସେଇ ଆଉ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯାହା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ହବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ହବା କରିଥିଲେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। लेकिन मेरे प्रियो, आपको ये क्या पता है कि मोर प्रिय माने आपण माने जानिचंती कि आपण माने कोन जानि अछंती? हम लोग शरीर में हैं, हम लोग मर जाएंगे, ये हमको पता है। आ माने शरीर रे अछु, आ माने निश्चित भाବରେ दिने मरिबु, ଏହା माने जानिछु। लेकिन जब शरीर के बाद मर जाते हैं और मरने के बाद फिर से मृत्यु मिट जाता है, ये पता है।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ହେଇଥାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଏହା କଣ ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ? फिर से हमारा आत्मा की जो पैदाइश की जीवन जो शुरू होता है, और आत्मा की पैदाइश की जीवन शुरू होने से क्या आपको ये पता है आप और नहीं मरेंगे। आप दो रास्ता आपको चुनना है, और जो कि आप स्वर्ग में जाएंगे या तो नरक में जाएंगे। इसका मतलब ये तय है आपको जाना है, कहीं पे जाना है, और वहां पे और क्या है, एक दर्द जगह है, एक दर्द जगह नहीं है, एक शांति जगह है और एक अशांति जगह है। लेकिन आप वही पर स्थिर करेंगे जो फिर आप शरीर के समय रहते समय। इसीलिए स्वर्ग दूतों लोगों को शरीर दिया नहीं गया, क्योंकि वो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में रहते हैं। इसलिए वो आत्मा में रहते हैं क्योंकि उनका शरीर नहीं है। वो आत्मा में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उजियाला है। इसीलिए जब भी दूतों लोग ने उतरे और कहीं और मिट्टी निकल गया, भूकंप शुरू हो गया, और लोगों ने खुद जो कि जिनका शरीर था वो मृतक जैसे बन गए। उनका हाथ काम ना दिया, उनका पैर काम ना दिया। लेकिन आपको पता है प्रभु की दया की वजह से, और उन दूतों ने ये कहा अब मत डरो, क्योंकि परमेश्वर से हमारे साथ सामर्थ आया है। आप वो सामर्थ से भर जाओ ताकि हम लोगों के साथ आप बातें करो। वो बातें क्या है? वो बातें वो करने लगे, अरे तुम्हारा प्रभु यीशु, हम लोगों का प्रभु यीशु जिसको तुम लोग सूली पर चढ़ाए थे, वो फिर से जो जी उठा है। क्योंकि इस धरती में रहते समय वो शरीर से नहीं रहता था, वो आत्मा से रहता था। क्योंकि इस धरती में रहते समय वो पाप से नहीं रहता था, वो पवित्रता से रहता था। इस धरती में रहते समय वो घुटने में आता था हम लोगों को सिखाने के लिए। इस धरती में रहते समय वो पवित्र वचन को बुलाता था। कभी भी अगर प्रार्थना करते थे, हे पिता आपकी वचन पूरी हो, आपकी वचन पूरी हो, वो आत्मा में जीने लगे, वो शरीर में नहीं। मेरे प्रियो, आप अगर शरीर में अगर जीने लगोगे तो फिर आप स्वर्ग राज्यों में नहीं जाओगे। आप अगर शरीर में जीने लगोगे, आपकी आत्मा के लिए सुरक्षा नहीं है। अगर आप चाहते हैं शरीर में जीने के लिए तो फिर याद रखिए, हम लोगों को शरीर बर्बाद करेगा, हम लोगों को शरीर नाश करेगा। लेकिन शरीर के बिना हम लोग अपना परिचय नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई परेशानी आती है तो फिर परेशान मत होना, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम हम सभी के लिए जिंदा है। आपण माने जितेबाला आपणकर जीवन समस्या आसुअछि ताले आपण माने बिल्कुल मध्य चिंतित हुअंतु नाही, आपण माने विचलित हुअंतु नाही, कारण यीशुको नाम आमानको सहित रही अछि। हम लोग शरीर से, मेरे प्रियो, हम लोग शरीर की फायदा उठाएंगे, बल्कि शरीर को लेके शैतान कभी भी फायदा नहीं उठाएगा। आउ आमानकु शरीर आमानकु लाभ उठेबाकु मो पड़िबो मो प्रिय माने, काहेकि ना सब बेले शैतान शरीर दे ही कार्य करथाए, और ये हम लोग को समझने की आवश्यकता है। आउ या आमानकु बुझिबार आवश्यकता रही अछि। और हम लोग अगर अपने इच्छा से अगर जीने लगेंगे तो फिर याद रखिए हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग ना जी सकेंगे। आ जदि आमाने निज इच्छा रे बंचिबाकु लागिबा ताले आमाने प्रभुंकर उपस्थिति द्वारा आमाने परिचालित हेकि बंची पारिबा नहीं। आपको पता है, आपण जानती, और उपदेशक उसका ये में क्या लिखा गया है जो कि 9 का 6 में, आ उपदेशक तार 9:6 रे कौन लिखा जाए? वहां पे लिखा गया है, सीधा सीधा परमेश्वर की वचन कहती है, उनका प्रेम और उनका वैर और उनकी हाथ नाश हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। जेपरि सेमानंकर प्रेम सेपरि सेमानंकर घृणा और ईर्षा नष्ट हुए, किबा सूर्य तले जहा किछि करा जाए तहिरे अनंत काल सेमानंकर कौनसी अंश न थाए। और क्योंकि अगर हम लोग 7वीं में पढ़ेंगे, अपने मार्ग पर चला, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन से सुख मानकर अपना द्राक्ष मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है।
तुम्हें आपण मार्ग रे जाओ, आनंद रे आपण आहार भोजन कर, अहृष्ट चित्तरे आपण द्राक्षारस पान कर, कारण परमेश्वर तुम्हारो कार्य ग्रहण करि सारिलेनी। ये जो प्रभु विचार करते हैं उस विषय को लेके विचार करेंगे, चाहे अच्छाई हो या चाहे बुराई हो, जबकि हम लोग शरीर को लेके परमेश्वर के पास एक पहचान को देंगे। आउ ताहा भल हो कि मंद हो, आमाने शरीर द्वारा आउ जहा किछि जहा परिचय आमाने दबा आउ ताहा द्वारा प्रभु आमान को विचार करिवे। आज कई सारे लोग अपना शरीर की फायदा नहीं उठाते हैं और शरीर को लेके खुद शैतान ने फायदा उठाता है। आज अनेक लोक माने निज शरीर आउ फायदा को उठाते नाई, आउ कारण से शरीर द्वारा शैतान फायदा उठाई थाए। मेरे प्रियो, हम लोगों का जो शरीर है वो एक पात्र है, वो एक स्थान है जिसमें प्रभु हम लोगों के शरीर के लिए क्रूस पे अपने जान को देके उनके लहू के द्वारा हम लोगों को एक मंदिर बनाए हैं, जो कि आत्मा यानी पवित्र आत्मा की एक घर है। आउ जहा कि आमान को शरीर गोटे पात्र अटे मो प्रिय माने, आउ जहा को पाई कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे क्रूस रे हत हेले एवं आमान को निमंते तांकर रक्त को से बहाइले। और इसीलिए यीशु के नाम में बढ़कर विश्वास में जी कर आत्मा को स्थान देकर हम लोगों को परमेश्वर की वचन को लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तेणुक आमान को जीशु नाम आत्मा द्वारा परिपूर्ण हो आमान को वाक्य द्वारा आ प्रभुंकर शक्ति रे आमान को आग को बढ़िबार अच्छे, तभी हम लोग आशीष को पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तेबे ही आमाने आशीर्वाद पाइबा एवं आग को बढ़ी पारिबा। आपको पता है हम लोग जिए हैं तभी हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपण जानती कि आमाने बंची अच्छु, तेणुक ही आमाने ईश्वर आराधना करि पारुछु। अगर जो कि अच्छे से हैं, शरीर में हैं, उन लोग अगर आराधना नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? और जो माने सुस्थ सबल अछंती, जो मानकर शरीर ठीक अछि, आ सेमाने जदि आराधना न करिवे ताले आ किए करिवे? भजन संहिता 115 का 17 में क्या लिखा गया है? गीत संहिता तार 115 117 कौन लिखा जाए? 16 में अगर हम लोग देखेंगे, वो कहते हैं स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। अर्थात ये स्पष्ट है, स्वर्ग जो अधिकार है वो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी हमारा अधिकार है। लेकिन पृथ्वी हमें दिया गया वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हम लोग अगर 17 में अगर देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। इसमें वचन कहती है मृतक जो भी पड़े हैं, जितने भी चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। आमाने 17 पद जेतेबेले देखिबा सेठी लेखा अछि मृत माने किबा जो माने नीरव स्थान रे आवरण रे रहंती सेमाने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करंती नाही। एठी सीधा सळक लेखा जाय मृत माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करंती नाही। इसलिए 18 में हम लोग देख सकते हैं, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य करते रहेंगे और यहोवा की स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग जीवित में से हैं। आ सेपरि 18 पद लेखा जाए कि मात्र आमे माने आज ठारू अनंत काल पर्यंत सदा प्रभुंकर धन्यवाद करिबा, तुमे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो। आमाने प्रशंसा करिबा कारण आमाने जीवित अटू। और इसीलिए आप लोगों को पवित्र आत्मा मेरे मुंह के जरिए समझाते थे कि हम लोग अगर मर गए तो फिर हम लोग वजन नहीं कर पाएंगे, हम लोग स्तुति नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग जीते हैं और ये जीते समय में, जीने की समय में हम लोग के पास वो वक्त है, हम लोगों को वो तय करना है कि हम लोगों को कहां पे जाना है। आमान को सेपरि भावरे पवित्र आत्मा मो मुख दे कहती कि जेपरि मृत माने प्रभुंकर प्रशंसा करि पारंती नाही, तेणु करी आमाने जेतेबेले जीवित अछु से समय रे आमाने प्रभुंकर प्रशंसा करिबा।
अभी हम लोग प्रभु के आराधना कर सकते हैं, प्रभु की ताकत का और मतलब हम लोग के शरीर में शामिल कर सकते हैं। परमेश्वर की जो भी उपस्थिति है, योजना है, उसको हम लोग ला सकते हैं। मेरे प्रियो, वही विषय जो कि परमेश्वर की योजना के बाहर एक शरीर अगर चले जाए, बाद में अगर मौत हो जाती है, तो फिर उसके लिए कोई प्लेसेस यानी कोई भी स्थान प्रभु नहीं रखते हैं, क्योंकि शरीर में रहते समय वो इंसान भूल गया था प्रभु को, जिसने उसको एक शरीर दिए थे। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଆଉ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆଉ ସେଇ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କିପରି ଭାବରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଶରୀର ଥିବା ସମୟରେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିନାହିଁ। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, हम लोग को ये सोचने की आवश्यकता है, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, हम लोग को ये समझने की आवश्यकता है। ଏହାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। हम लोगों को जब भी हम लोग शरीर में हैं और ये समय है हम लोग को तय करने के लिए, हम लोग को आशीष को पाना है या ना पाना है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀରରେ ଅଛୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ କି ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା କି ନାହିଁ। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, एक बार ये शरीर में हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग को क्या करने की आवश्यकता है। एक बार हम लोग ये तय करेंगे हम लोग को स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है। एक बार जब इब्राहिम की गोद में वो इंसान बैठा था जो कि दरिद्र था, जो कि इस धरती पर उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसका मृत्यु हो गया, वो जब मर गया, वो इंसान जब इब्राहिम के गोद में बैठा था उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो इंसान जबकि यहाँ पर सब कुछ वहां पर था, लेकिन वो एक दिन नरक में जाता है। उसने पुकारने लगा, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं, मैं कहीं पे जाना चाहता हूं। वो उसका सोच था कुछ करने के लिए, उसका सोच था कहीं जाने के लिए, इस धरती पर आने के लिए, उसका विचार था उसको उसका परिवार को समझाने के लिए, लेकिन एक बार ने तय कर दिया। और वो एक बार था, वो शरीर में जब जीता था, वही शरीर में जीते समय उसके पास वक्त था। मेरे प्रियो, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତା ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି କି ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ଆଉ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଲାଜର ଯେ କି ଆଉ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସଦୃଶ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳରେ ସେ ଯାଇକି ବସି ଅଛି। हम लोगों को यहाँ पे कुछ रहे ना रहे, यहाँ पे एक विषय हम लोग को होना जरूरी है, वो परमेश्वर की वचन है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ କିମ୍ବା ନ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। हो सके आज आपके पास अच्छा गाड़ी नहीं है, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଭଲ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, लेकिन आप वो इंसान हो जो कि परमेश्वर की वचन को आप रखते हो। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। हो सके आज आपके पास अच्छा घर नहीं है, ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଘର ନାହିଁ, लेकिन आप वो इंसान हो जो कि परमेश्वर के वचन को आप रखते हो। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯେ କି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ରଖିଅଛନ୍ତି। हो सके आज आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्जा में डूब गए, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି, लेकिन आप वो इंसान हो जो कि आपके पास परमेश्वर की वचन हो। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇ ରହିଛି। हो सके आज आपको कोई नहीं पूछ रहे, ठीक भाई लाजार के जीवन के समान आपके परिवार या आपके समाज, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके पास कोई भी नहीं हो। ହେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯେପରିକି ସେଇ ଲାଜାର ପରି ଯାହାକୁ କି କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ ସେଇପରି ଭାବରେ, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में डूबे हुए हो। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବୁଡି ଅଛନ୍ତି। यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो,
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, आपके पास सब कुछ है, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, आपके पास सब कुछ है। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। आपको पता है एक आश्चर्य बात क्या है? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? बहुत से लोगों के पास, बहुत मिनिस्ट्री करने के पास, लोगों के पास बड़ा बड़ा चर्च रहता है, लेकिन लोग नहीं होते हैं। ଆଉ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ବଡ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଡ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। लेकिन आपको पता है କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି सारोन परेड टावर में लोग ज्यादा है, लेकिन बैठने के लिए घर नहीं है, स्थान नहीं। ଆଉ ସାରୁନପେଟ ଟାୱାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। मेरा कहने का मतलब है, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଅଟେ 3 साल जब प्रभु ने मिनिस्ट्री किए, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେବା କଲେ, लोग इतना बढ़ गए, कलस्या आवश्यकता नहीं हुआ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢିଗଲେ କି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ନାହିଁ। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, ଆଉ ମୁଁ ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, जब इसी यहाँ पर जगह नहीं होता था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ହଉନଥିଲା। प्रभु यहाँ पे और जगह नहीं होता है, लोग बैठने के लिए जगह नहीं पाते हैं, खड़ा होकर वचन को सुनते हैं। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବସିବାକୁ ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଛିଡା ହେଇକି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। मैंने आश्चर्य हो गया जब मैं एक वचन को सुना, जब मेरे को प्रभु बोलने लगे, बेटा मेरे पास में तेरे लिए जगह है। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯାହାକି କହିଲେ କି ଆଉ ମୁଁ ତମ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, मेरे पास तेरे लिए जगह है, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, तेरे लोगों के लिए मेरे पास जगह है। ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣି ରହିବା ଦରକାର, आप लोगों को ये जान रखने की आवश्यकता है। दिने प्रभु कौन कहले, एक दिन प्रभु ने क्या कहे, मनुष्य पुत्रर मुंड गजिबा पाए स्थान नाही। मनुष्य पुत्र के लिए और सर रखने के लिए जगह नहीं है। आज हम लोगों के पास जगह होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बस स्वर्ग में हम लोगों के पास अगर जगह नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। आज आम पाखरे आउ एठी जेते जागा था मो प्रिय माने, किंतु यदि स्वर्ग रे आम पाई जागा नहीं ताले कौनसी प्रकार लाभ नहीं। इसीलिए ये वचन को लेके मैं आगे बढ़ा हूं, चाहे टावर हो ना हो, लेकिन लोग रहेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। आउ तेणु करी मु ए विषय आउ ध्यान देई अछि कि टावर थाउ किंबा कौनसी स्थान थाउ किंबा न थाउ, किंतु लोक माने स्वर्ग स्थान को निश्चित भाव रे जिवे। हम लोग ओडिशा लेवल में, इंडिया लेवल में, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में हम लोगों का नाम आए ना आए, लेकिन एक बात ये तय है कि लोग सारोन परेड टावर में जुड़ेंगे, लोग सारोन परेड टावर के माध्यम से आत्मिक जीवन काटेंगे और स्वर्ग में पहुंचेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे को वादा किए हैं। और हम लोग वो इंसान लोग हैं जो कि एक समर्पित का जीवन को काट के और एक अपने दूसरों के लिए प्रार्थना में उत्साहित को लेके उदाहरण होके जीने लगते हैं, क्योंकि हम लोग वचन को पालन करने वाले इंसान हैं। आमानकर आउ लोक माने आमानकर नाम जातीय स्तर रे किंबा अंतर्जातीय स्तर रे जाओ किंबा न जाओ, किंतु लोक माने आउ आम मानको दे आमानकर समर्पित जीवन दे आउ प्रभु आउ लोक मानको जीवन को परिवर्तन करूछंती, लोक माने परिवर्तन होउछंती, लोक माने स्वर्ग राज्य रो अधिकारी होउछंती। ताहाटु बड़ विषय आउ किछि नाही, कारण आमानको निकट रे आमानकर पाखरे प्रभुंकर वाक्य रही अछि। आपको ये पता है, परमेश्वर ये जो बादल, और बादल की बात याद आई, ये बादल जो दिखने वाला जो बादल है, अब आपण माने देखंतु कि जहा परमेश्वर को वाक्य रही अछि, आ जहा कि आमने देखुछु कि जहा मेघ रही अछि, आमने देखुछु मेघ रही अछि। ये बादल जब घर से निकलता है, आउ जेतबेले से मेघ घर रु बाहरी थाए, ये कभी लौट के आता है क्या? आउ कौन से केबे आउ थरे फेरी आसे कि? इसकी कोई मूल्य है जो कि देखने में इतना सुंदर है, और ये कभी इसके पास कोई, मेरे प्रियो मेरा कहने का मतलब ये स्पष्ट है, आपको ये पता है, और ये कभी लौट के आता है कि नहीं आता है? घर में लौट के आता है कि नहीं आता है? मैं देखुछु कि पुणी थरे से कौन केबे फेरी आसे नेउटी आसे कि से विषय माने देखु
या इसको पता है, इसका घर का एड्रेस इसको पता है। आ कौन से निज गृहर ठिकाना से जाने की मैं ये एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, जो कि वजन आयुब 7 का और 9 से 10 में ये वचन लिखा गया है। आयुब पुस्तक तार 7 अध्याय तार 9 एवं 10 रे जेपरि लेखा अछि। यहाँ पे आप ओडिया में पढ़ सकते हो, मेघो जेपरी खोयो पाई अंतर्भूत हुए सेपरी से पाताल को ओल्हाई जाए से आउ उठी आसीबो नहीं, से आउ उठी आसीबो नहीं। वो एक बार निकल जाए, वो कभी भी लौट के नहीं आता है। आ से जेतेबेले थरे बाहरी जाए से पुणी थरे नेउटी के आसे नहीं। वो दिखने में सुंदर है, आ से देखिबा पई अति सुंदर हटे। उसके पास फोटो खींचने के लिए अच्छा है, आ सेठी आ फोटो उठेबा पई बहुत भलो हटे अछि। ठीक इसी तरह मनुष्य की जीवन वैसी है, ये हर विषय देखने के लिए सुंदर है। हम लोग इस सुंदरता में खो जाएंगे, फिर से हम क्या दोबारा लौट के वो समय में आ सके जो कि हम लोगों को फिर से जुड़े। आ ठीक से परि भाबरे ए देखिबा पई तो उत्तम अछि। आमे से स्थान को जाई पळे जाई परिबा, किंतु आमे से स्थान रो आसी परिबा की? ये जो देखने के लिए सांसारिक विषय जो भी सुंदरता है, हम लोग इस सुंदरता में खो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि संसार के सुंदर के लिए खोकर दिन रात भ्रष्ट होकर वचन से बाहर आ जाते हैं, प्रभु में वो जीने नहीं लगते हैं। इसका कहना यह तय है कि वो समय फिर से क्या वो बादल जैसे लौटेगा? नहीं मेरे प्रियो, बादल नहीं लौटता है। ठीक इसी तरह हम लोगों भी नहीं दोबारा इसको पाएंगे। आज समय है, आज का 4 बजे फिर से कल नहीं आएगा, कल का 4 बजे नया होगा। और आज का 4 बजे के कल का 4 बजे में से हम लोग के लिए कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, एक डायरी को लेके सारोन पेट टावर में एक दूत खड़ा हुआ होता है, और मेरे को उसने कहा, सारोन पेट टावर में जो जो विश्वासी है, जो कि घुटने में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं लिखता हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। मैंने पूछा और क्या क्या लिखते हो? मैं जो जो वो करते हैं वो सभी विषय को लिखता हूं। आज आप एक बार सोचिए मेरे प्रियो, ये जो समय है, कल से 24 आवर्स, आज 4 बजे तक, कल सुबह 4 बजे से आज 4 बजे तक आप परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए क्या किए हैं? कल का बात छोड़िए, परसों का बात याद कीजिए, पिछले दिनों का बात याद कीजिए, पिछले महीनों का बात याद कीजिए, पिछले सालों की बात याद कीजिए। हम लोग नया साल आए, नया कपड़ा हम लोग पहन सकते हैं। पुराना कपड़ा हम लोग को याद आएगा, अरे पिछले बार मम्मी तू मेरे लिए 500 रुपया का खरीद दी थी, तू मेरे लिए 700 रुपया का खरीद दी थी, मेरे को याद है। अब मेरे को गाड़ी नहीं था, पिछले साल ये साल गाड़ी होना जरूरी है। मेरे को जेवर नहीं था पहनने के लिए, जेवर होना जरूरी है। संसार की हर एक बात याद होता है। आज आपको पता है पिछले बार आप पिछले साल में कौन सा वरदान, आत्मिक वरदान आपके जीवन में था, इस साल में कौन सा नया वरदान आपको जीवन में रिलीज होगा। पिछले बार आपकी प्रार्थना में जीवन आधा घंटा था, 1 घंटा था, इस बार 2 घंटा होना जरूरी है। आपको पता है आप जब चर्च जाते थे, पिछले बार 11 बजे जाते थे, आपको पता है आपको इस बार आपको 10 बजे जाना है। क्या आत्मिक विषय के लिए कोई खोज है आपके जीवन में, या खाली कपड़ा पहनना है, संसारिक वस्तुओं को ढूंढना है? ये संसार तो क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपको याद है दूत लोग नहीं भूलते हैं, आपको याद है परमेश्वर नहीं भूलते हैं। उन समय में परमेश्वर के और पुत्र ने कहा, अरे मेरे द्वारा चमत्कार होता है, इसको लेकर गर्व ना करना। तभी ये गर्व करना जब तेरा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा जाए, तभी ये गर्व करना कि तेरा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा जाए। क्या आपकी समय 2022 में जो जो हुआ वो परमेश्वर की किताब में आपको लिखा गया? आपको याद है आप क्या किए हो? कोई जाके पत्थर के पास सेल्फी खिंचाए, अरे तू पत्थर के पास गया, पाप किया, जंगल के अंदर गया, पाप किया, तू कहीं पे गया, झूठ बोला, उस दिन वो पत्थर चिल्ला कर कहेगा, अगर तू स्वीकार नहीं करेगा ये मेरे पास था, ये मेरे पास खड़ा हुआ था, ये पाप किया है, ये गुनाह किया है,
इसलिए प्राकृतिक जो भी विषय है परमेश्वर की आराधना करते हैं, खो जाते हैं। चाहे ये हवा हो, चाहे ये सूर्य हो, चाहे मेरे प्रियो ये समुद्र की लहर हो, वचन संहिता कहती है इन सभी ने परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं। लेकिन जिसके लिए बनाए थे वो इंसान जो कि हम लोग हैं, हम लोग ये शरीर, जो शरीर को ये संसारिक माया ने बांध के रखता है, आत्मा की परिस्थिति, आत्मा के नाम को मिटा देता है, वो आत्मा जो कि पवित्र आत्मा है। आपको पता है पवित्र आत्मा के लिए आपके शरीर एक घर है, एक स्थान है, एक प्लेसेस है। मेरे प्रियो आप जीने लगो सामर्थ के साथ, आप जी। क्या सुंदरता है। आप कौन सी दासो भारत में जो कि आपके पास दूत लोग रहते हैं, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? इतना फेमस धीरे धीरे होते जा रहा है। लेकिन दुख की बात क्या है, दुख की बात क्या है, सारोन प्रेटावान में विश्वासी लोग भी जानते हैं, समझते हैं, और सीखने के बाद जो त्योहार आ गया ना, प्रभु यीशु हम लोग का जन्म क्रिसमस बनाएंगे, और बाद में धीरे धीरे सब धीरे धीरे बैकस्लाइड शुरू हो गया। किस नाम से बैकस्लाइड हुए हो? किस नाम से आप लोग जुड़ते नहीं हो? क्रिसमस के बहाना, क्रिसमस के बहाना में हम लोग का जो है सुबह उठना क्या हो गया, बंद हो गया। इसीलिए प्रभु बोले मेरे नाम से पुकारेंगे लोग, मेरे नाम से व्यवहार करेंगे लोग, मेरे नाम से वो लोग बोलेंगे उस दिन मैं आपका नाम से क्या भूतों को छुड़ाया नहीं, मैं आपका नाम से क्या चर्च पर जाकर नहीं बैठा। इसलिए प्रभु कहते हैं आत्मा में जीना सीखो, आत्मा में बढ़ना सीखो, आत्मा में आगे बढ़ना सीखो। मेरे प्रियो आज समय है आत्मा में जीने के लिए, आज समय है डिसीजन लेने के लिए। हो सके कल समय नहीं रहेगा, हो सके कल समय नहीं रहेगा, लेकिन आज समय है। हम लोग नया कपड़ा के लिए तरसते हैं, हम लोग नया कुछ विषय के लिए तड़पते हैं। क्या आपको पता है जब आप फ्लिपकार्ट को देखते हो एक सामान खरीदने के लिए, कितना समय आप डिसीजन लेते हो, आप कितना चुनते हो, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो कौन सी ब्रांड का है, वो प्रोडक्ट जो अच्छा है कि नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, वो दिखने में सुंदर है कि नहीं है, अगर मैं उसको व्यवहार करूंगा कितना दिन तक रहेगा। आप गाड़ी खरीदने से पहले, आप जेवर खरीदने से पहले, आप साड़ी खरीदने से पहले, आप कपड़ा खरीदने से पहले आपकी एक विचार होती है, आपकी एक विचार होती है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो इंसान जीने लगा, जो इंसान जीने लगा, उसको मौत के बारे में पूछने से मौत के बाद क्या होगा वो कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मौत के बाद क्या होगा। हर इंसान के बाद, हर इंसान के जीवन में मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हवा ने खुद, मनुष्य ने खुद मौत को लेके आया। मौत के बाद, इंसान के मृत्यु के बाद, हर एक धर्म, हर एक जाति ये कहती है मौत के बाद कुछ ना कुछ है, अर्थात जीवन के बाद मृत्यु हो, उसके बाद कुछ ना कुछ है। कोई तो कहता है, कोई तो कहता है कुछ ना कुछ है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कुछ ना कुछ है। लेकिन आपको पता है जीने के बाद जो मृत्यु आती है, मौत आती है, मौत के बाद क्या होता है। एक इंसान ने कहा जो इस धरती पर दोबारा जी के उठा था, वो मौत को अपना गले में लगाया और मौत को निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि वो यीशु था, यीशु था। वो कवर फट कर निकला और कहने लगा मौत क्या है। आज हम लोग वो खुदा की आराधना करते हैं जो कि जिंदा खुदा है। आज वो यीशु को हम लोग मानते हैं जो कि मृत्यु को ठुकराया और मृत्यु को पकड़ा और मृत्यु के बारे में गवाही दिया, और मौत के बाद क्या होगा आज हम लोग सब कुछ जानते हैं। आज हम लोग को सब कुछ पता है। क्या हम लोग को पता नहीं है? क्या आप लोग को पता नहीं है आप लोगों के पास कितने सामर्थ्य भरा परमेश्वर है? क्या आपको यह पता नहीं है आपका परमेश्वर के नाम से मिरेकल होता है? क्या आपको पता नहीं आपके प्रभु सुनने वाले परमेश्वर है? आपको पता है, आप जानने वालों में से हो मेरे प्रियो, फिर भी आप ठोकर को खाते हो।
ये मत करना जो आप 2022 में किए थे। जरूर ये करना जो कि आपकी जिंदगी एक नया जिंदगी होगी 23 के लिए। ये शुरुआत है। भूल गए मेरे खुदा, भूल गए मेरे परमेश्वर, आपके किया कारनामा जो भी पाप था, अभी खुल गया आपके लिए आशीष के द्वार। अभी खुल गया आपके लिए वो परमेश्वर के आशीष के द्वार। आप गुनाह को एक बार अपने मन में लाइए और बोलिए, प्रभु मैं पापी हूं। हाँ प्रभु मैं पापी हूं। इस पाप को आप धो दीजिए। प्रभु दोबारा धोने के लिए तैयार है। प्रभु दोबारा धोने के लिए तैयार है। आपकी पापों को मिटाने के लिए तैयार है। आपकी पापों को निकाल कर फेंकने के लिए क्या आप तैयार हो? मेरे प्रियो, वो कब्र से उठा, इस धरती पर आया। एक वो धरती जो कि वो पांव के नीचे रहता है। आपको पता है, जब आप अपने घर में चलते हो, आप कोई वस्तु पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है आपके पास, आप नहीं उठाते हो क्योंकि आपके नीचे गिरा है, क्योंकि आपकी कमर झुकेगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन वो जो कि स्वर्ग का राजा है, उसने आपके पांव के नीचे, जो धरती इतनी सी भी नहीं होगा ना, वो धरती पर आया। किसके लिए आपको पता है? हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए। आज वो समय है, समझने की समय है, ये सोचने की समय है। जब आपके पास पाप आए तो खुश हो जाना, टेम्पटेशन आए खुश हो जाना। अब मैं मेरा परिचय मैं प्रभु को देने वाला, मैं पाप में नहीं गिरूंगा, मैं अट्रैक्शन में नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं मेरा परिचय में देना चाहता हूं। एक बार परिचय देना, एक बार खुश हो जाना। प्रार्थना को बंद, प्रार्थना ना करने के लिए इच्छा हो रहा है, शरीर आपको बांध रहा है, कमजोरी आपको बांध रहा है, तकलीफ आपको बांध रहा है, दर्द आपको बांध रहा है। खुश हो जाना, मेरा परमेश्वर को मैं परिचय देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं घुटने में आऊंगा और मैं कहने लगूंगा, चाहे जितना दर्द हो, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, चाहे मौत आ जाए, चाहे आपका इच्छा पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैटर नहीं है। नौकरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको गवाही देना है, मैं आपका बेटा हूं। आपको ये गवाही देना है, मैं आपकी बेटी हूं। आपको ये बोलना है, हे परमेश्वर मेरे साथ, आपके साथ कुछ संपर्क है। मेरे जीवन में चाहे कितनी बुरी समस्या है, मेरे जीवन में चाहे कितनी बुरी, कितनी खराब की परिस्थिति है। मैंने सोच रहा था जब जूम मीटिंग का पैकेज नहीं होगा तब भी मैं आराधना को मैं बंद नहीं करूंगा और यूट्यूब में मैं चले जाऊंगा और लाइव लेके हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग का कुछ परिचय है, परमेश्वर ने हमें कुछ परिचय दिए हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु की दया हुआ, कोई भी पैसा को भेजे, ठीक है, भेजे या ना भेजे, मेरे को मेरा काम करना है, मेरे को मेरा काम करना है। मेरे प्रियो, हम लोग को कुछ पहचान है। आप जब रास्ते पर चलने लगोगे, कोई आपको आके बातें करेगा, क्योंकि आपका कुछ पहचान है उनके सामने में। चाहे आपके नाम को लेके है, आपको काम को लेके है, आपकी चेहरा को लेके है, कुछ भी विषय को आपका ऑफिस में पहचान है। आपका पहचान प्रभु के पास क्या है? आपकी पहचान प्रभु के पास क्या है? आज वो वक्त है, आज वो घड़ी है। हम सभी को इस नया साल में एक साथ एक नाम को लेके, यीशु के नाम को लेके लोगों के जीवन में शांति आए, एक परिवार परिवार होके जिए, एक पति, एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, एक परिवार में शांति आए। हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। और मैं कृपया करके मैं घोषणा करना चाहता हूं, दोबारा इस महीना 27, 28, 29, 30 इन जनवरी 2023, ଜାନୁଆରୀ 27, 28, 29, 30 ଭଂସୁଳି ଠାରେ ସାରଣ ପ୍ରେଟ ଟାୱାର ଯାଉଛି। ଆଜିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆଜିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ନୂତନ ରୂପରେ, ନୂତନ ବିଶ୍ୱରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ଆସିବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ଯାଇପାରିବେ, ହଜାର ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। এই ବର୍ଷର ପିକନିକ୍ ଆପଣ ଭଂସୁଳି ଠାରେ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ
आत्मिक जीवन पाए हेई पारे सेई पिकनिक रे टंका खर्च हेइतिबो हेई पारे सेई पिकनिक रे आपण मांस खाइथिबे किंतु इनडाइजेशन हे कि बहुत लोक माने जेते बेले पिकनिक रु फेरंती नाही के कहिबे खसी पड़िला के कहिले के कहिबे आउ इनडाइजेशन पाई तार डेथ हे गला लेकिन एई पिकनिक पवित्र आत्मा उपस्थित पिकनिक आपणकर शरीर मध्य जीवन नेब ना जीवन को देव से कह जाए परमेश्वर ठारे भयकारी लोक मानू से आपणा आयु बढ़ाती आपणा आयु बढ़ाती जो माने परमेश्वर को विश्वास करती वाक्य रे विश्वास करती से मानकर जीवन को परिवार को आशीर्वाद करती एक व्यक्ति एको जड़े व्यक्ति जे कि हजि जाइथिले तांको पाखरे ना कपड़ा थिला ना वस्त्र थिला ना खाद्य थिला से जाकुब थिला से दिन परमेश्वर उठाइले अरे आम्भे कहूछु तुम्हार पिता इसाक रो परमेश्वर आम्भे कहूछु तुम्हार पिता अब्राहम रो परमेश्वर कारण इसाक रो अब्राहम रो परिचय थिला आपणकर पुओ को मध्य किछि न थाउ किंतु जदि आपणकर परिचय जदि रहिबो परमेश्वर कदापि आपणको छाड़िबे नाही आ परिचय देवा पई समय आसीछि ए नूतन वर्ष रे नूतन प्रकार आत्मिक जीवन एक डेडिकेटेड लाइफ को नहीं कि आगो को बढ़ंतु हेई पारे आपण जो डिनोमिनेशन रो हुंतु आपण प्रभुकर निर्माता एक मंदिर अटंती आपण जाति हुंतु आपण विजाति हुंतु प्रभु आपण को पई क्रूस रे समर्पित होइछंती क्रिश्चियन जीवन रो अर्थ ख्रीष्टन को ठारे रहिबा अर्थात शांतिमय जीवन रे रहिबा वाक्य को पालन करबा आत्मिक जीवन रे बढ़ी चलवा आज समय अच्छी यही समय को नष्ट करंतु नहीं एही मास जनवरी 27 28 29 30 भूलंतु नहीं प्रतिदिन संध्यारे प्रोग्राम हेबा पई जाउछि आसंतु ए वाक्य दे प्रभु आपण मान समस्त को आशीर्वाद करंतु। विश्वासी माने कहा द्वारा गोटिए बैनर द्वारा गोटिए लोक देखिके आसु आउ से मुक्त हो जाओ आपण लाइफ रे से काम करिसंती ताकु स्वर्ग को आपण पहुंचाइसंती मोर एबे भी मने पड़े आज भी लोक कहती आप मुझे पचारे आप क्या द्वारा आसिले आज आप एत बड़ साक्ष्य दौरान से कहते सार मोर व्हाट्सएप रे गोटे लिंक आसला से लिंक को मुझे प्रेस कली मु दूत मान को देखली से लिंक को मुझे प्रेस कली से भेणी जी चली पार नी से चलवा विषय देखली से ही लिंक को मुझे प्रेस कली मुझे उत्साहित वाक्य शुणिली मुझे जीवन में बंधा पड़ी से कष्ट मु हैरान होती किंतु आज मु शांतिर सहित अच्छी मोहर परमेश्वर शांति देवा परमेश्वर मोहर परमेश्वर अनुग्रह आज मध्य जीवित रही अच्छी आउ से शांति को आपण देवा पाए आपण हो पारे आपण किसी जिम्मेदारी नहीं नहांती किंतु जिम्मेदारी नेबा पाए मु कहू नहीं बैनर मारी मारी बुलंतु किंतु आपणकर गोटिए बैनर द्वारा बंशुली मीटिंग गोटिए बैनर द्वारा गोटिए आत्मा सुरक्षा हबो एठी आमे जेमिति पिकनिक मनाउछु सेठी सेमिति से माने पिकनिक मनाइबे आनंद करिवे महा आनंद करिवे तुरी बाजिबो स्वर्गीय हलचल हे जीवो मो प्रिय माने ताठारु प्रभुंकर आज्ञा मानिबा किछि भी बड़ विषय नुहे आमे समस्त एक हेबा एक सहित नेक्स्ट भंसली मीटिंग एई जनवरी मास 27 28 29 30 पाई आमे समस्त व्यवहार हेबा किछि ना किछि दे परमेश्वर हस्तरे समर्पित हेबा आसंतु आमे समस्ते सही प्रार्थना आशीर्वाद ग्रहण करिके आमे विदाय नेबा। पारिबो की कहि दुनिया रे केही पारिबो की कहि दुनिया रे केही केउ कर्म स्वार्थ तो नाही काही पाई
मोह नाही सिना प्रभु काहींकि क्रूसकु बहिल स्वागत नाही काही पाई प्रभु करोड़ प्रहार सहिल कपाल फाटिला रगत झरिला कहिल कथा पदे दसित साजिल कहा पाई तुमे केउ दस अपराधे कपाल फाटिला रगत झरिला कहिल कथा पदे दसित साजिल कहा पाई प्रभु केउ दस अपराधे पारिब कि कही दुनिया रे केही पारिब कि कही दुनिया रे केही केउ कर्मर से फल केउ कर्मर से फल स्वागत नाही काही पाई प्रभु करोड़ प्रहार सहिल हम प्रिय माने आज समय अच्छी आम परमेश्वर हस्तर समर्पित होगा ताहांकरी गौरव ताहांकरी महिमा करने ऑफिशियली नंबर रे आपन कॉल करबा भूलंतु नहीं निजर नाम लिखांतु जो द्वारा मते आपनक विषय रे कथा हेबा पई आपनकर नाम अनुसार सुविधा हबो जदि प्रभु किसी जणांती तुरंत मु आपनक नंबर रे कॉल करि पारिबी कथा ही पारिबी जणै पारिबी एथि पई निजर नाम को ऑफिशियली नंबर रे फोन करिकी लेखांतु हेई पारे नेटवर्क प्रॉब्लम अधिक कॉल जो फोन न लगी पारे किंतु आपण चेष्टा करंतु आपण भूलंतु नहीं आपण थकंतु नहीं प्रभु आपण को समस्त को प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु एते बेले अनुरोध करी आम मध्य भाई देवदत्त पाणी अछंती से प्रार्थना करिवे आउ आम मध्य प्रियंका कुंभार अछंती से स्वर्गीय प्रार्थना करिवे आउ आम मध्य प्रभु को दास देवेंद्र सुना अछंती से आशीर्वाद देकी विदाय करिवे धन्यवाद गॉड ब्लेस यू धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पवित्र प्रेमिक परमेश्वर पिता तुम्हारी पवित्र नाम को आम धन्यवाद दूछु तुम्हें राजा मन को राजा प्रभु मान को प्रभु तुम्हें अटस गौरव रक्षक एकमात्र उद्धारकर्ता त्राणकर्ता परमेश्वर तुम बेटा पिता तुम्हारी पवित्र नाम को आज आम धन्यवाद दूछु हमारे परमेश्वर पिता ये प्रभात समय मध्य प्रभु तुम्हारे सानिध्य मध्य बसी तुम्हारी उपासना तुम्हारी आराधना करी परमेश्वर प्रभु तुम्हारी पवित्र रब को श्रवण करने निमंते एवं मध्यस्थ प्रार्थना करने निमंते तुम आमको अति सुंदर समय देल सुजोग देल तुमको धन्यवाद दूची हमारे परमेश्वर पिता इस समय मध्य मुझे प्रार्थना करुच्ची पिता प्रत्येक परिवार को तुम समर्पण करुच्ची प्रत्येक तुम जीशु नाम तुम्हें आशीर्वाद कर आज दिन में मोर परमेश्वर पिता समग्र जीवा आसवा क्षेत्र को तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर हस्तगत कार्य को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रार्थना करुच्ची मोर परमेश्वर पिता विशेष कर मोर परमेश्वर प्रभु आज जो विवाह कार्यक्रम रही सिद्धार्थ भाई को सिद्धार्थ भाई मोर परमेश्वर पिता से विवाह कार्यक्रम तुमस्त समर्पण करुच्ची मोर परमेश्वर पिता तुम्हें ही मध्यवर्ती रुह एवं तुम्हें ही प्रत्येक विषय कड़े नियो प्रार्थना करे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता सारा पेटावर प्रत्येक परिवार को तुम आशीर्वाद कर सकल प्रार्थना शुणिच उत्तर देच धन्यवाद दे प्रार्थना जीशु नाम मागुचु आमेन। आसंतु आम माने प्रभु से प्रार्थना करबा हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्हारी राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेही परि पृथ्वी रे तुम्हारी इच्छा सफल हो आज आम मानक प्रयोजनीय आहार दियो आम माने जेपरि आपण आपण अपराधी मानक क्षमा करियो सेही परि आम मानकर अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे आम मानक आड़ नाही मात्र मंद ठारू रक्षा कर तेणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हार आमेन। आसंतु एते बेले प्रभु कोटु आशीर्वाद ग्रहण करी ए उपासना को स्थगित करिबा।
ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରତି ବାହୁଲ୍ୟ ପରିମାଣରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ରହୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।